स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि आपकी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी हो सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्नाटका पीयूसी फर्स्ट ईयर की रसखान इस जो है मध्यकालीन कविता के ऊपर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो आपकी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सके। बिना देरी के स्टार्ट करते आज का ये वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्नाटका पीयूसी फर्स्ट ईयर की मध्यकालीन कविताओं में पांचवी कविता रसखान के सवैये। तो रसखान के सवैये इन मतलब या फिर पदों को जानने के पहले हम संक्षिप्त में जानेंगे रसखान जी का जीवन परिचय। रसखान इस नाम को पढ़ने के बाद आपके मन में जो है जरूर ये ख्याल आया होगा कि ये जो है एक मुसलमान संत कवि थे। और मुसलमान संत कवि होने के बावजूद भी इन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति जो है सच्चे मन से की है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने बस यही जन्म नहीं बल्कि वो अगला जन्म भी जो है कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। तो ये है रसखान की कृष्ण भगवान के प्रति जो है श्रद्धा या फिर भक्ति। सिर्फ रसखान ही एक जो है मुसलमान संत कवि नहीं थे जिन्होंने जो है कृष्ण भगवान की जो है पूजा की। रसखान के अलावा अगर हम बात करेंगे तो अब्दुल रहीम खान खाना, अगर इनकी बात करेंगे तो इन्होंने भी कृष्ण भगवान की पूजा की थी। उसके साथ साथ तेग बीवी की अगर हम बात करेंगे, ये मुसलमान संत कवि थी जिन्होंने भी कृष्ण भगवान की भक्ति की थी। इसलिए शायद जो है उनको मुगल मीरा इस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अब्दुल रहीम मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम आता है, रसलीन जी का नाम आता है। तो ये सभी जो है संत कवि मुसलमान जो है धर्म के होने के बावजूद भी इन्होंने हिंदू धर्म के कृष्ण भगवान की या फिर देवी देवताओं की पूजा की। तो इसका मतलब जब भक्त किसी भगवान की भक्ति करता है तब जो है वो किसी धर्म जाति को नहीं देखता है, ये वाली बात इससे साबित होती है। तो संक्षिप्त में देखेंगे क्या यहाँ पर इनका जीवन परिचय किस प्रकार से है। इनका जन्म हुआ है 1559 मतलब 1559 में इनका जन्म हो गया दिल्ली के एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में। तो दिल्ली का प्रतिष्ठित जो है पठान परिवार, पठान आपको मालूम होगा लंबे कद के ऊंचे जो है होते हैं पठान होते हैं। और ऐसे जो है परिवार में इनका जन्म हुआ है, प्रतिष्ठित एक अच्छे जो परिवार में जन्म हुआ है। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में सर्वोपरि इनको जो है माना जाता है। तो रसखान जितने भी कृष्ण भक्त के मुस्लिम संत कवि है उनमें जो है सबसे ऊपर इनका स्थान है रसखान जी का। गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा लेने के कारण आपको वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। इनके गुरु का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। याद रखना आपको, अगर इनके गुरु के नाम की जो है बात आती है तो आपको गोस्वामी विट्ठलनाथ का जो है नाम यहाँ पर लेना है, जो वल्लभ संप्रदाय के थे। और ये आगे जाकर वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी बन गए हैं। अनुयायी मतलब शिष्य बन गए। देखो 252 वैष्णवन की वार्ता में भी आपका उल्लेख बड़े आदर से किया गया है। आपकी मृत्यु सन 1628 में हुई है। तो ये जो है जन्म अगर पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ तो दिल्ली में हुआ, प्रतिष्ठित जो है पठान परिवार में हुआ। कृष्ण भक्त मुस्लिम संत कवियों में जो है सबसे ऊपर इनका नाम आता है तो रसखान जी का नाम आता है। रसखान जी के जो गुरु का नाम अगर बात आती है तो गोस्वामी विट्ठलनाथ। इनसे इन्होंने दीक्षा ले ली। गुरु बोलने के मतलब इनसे इन्होंने जो है दीक्षा ले ली या फिर जो है इन्होंने एक प्रकार से भक्ति मार्ग जो है अपनाया। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी बन गए, शिष्य बन गए। 200 वैष्णवन की वार्ता में भी इनका जो है नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। 252 वैष्णवन की वार्ता एक रचना है जो लिखी गई है, तो उसके ऊपर जो है मतलब उसमें भी इनका जो है नाम देखने को मिलता है या फिर सुनने को मिलता है। प्रस्तुत पद में रसखान हर स्थिति में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। आपका अपना संबंध उन्हीं से जोड़ने की इच्छा प्रकट की है जिनसे कृष्ण का संबंध रहा है। दूसरे पद में गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मेरा प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर सारा स्वांग भर लूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ पहला पद जो है इस पहले पद के ऊपर चर्चा करेंगे और जीवन परिचय को देखेंगे ताकि लंबा वीडियो ना हो जाए और आपको भी जो है सुनने में बोरिंग ना लगे। तो उन्हीं बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, पहले पद में कौन सी बात है, यहाँ पर बहुत सारे संत होकर गए, फिर वो हिंदू धर्म के हो या फिर मुसलमान जो है धर्म के हो, लेकिन मुस्लिम धर्म के हो, ज़्यादातर जो है आपने देखा हो कि उन्होंने एक ही जन्म में जो है उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति की। लेकिन यहाँ पर रसखान की अगर खासियत हम बात जो है खासियत की बात जानेंगे तो रसखान जी इस जन्म में तो उन्होंने जो है अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, लेकिन अगला जन्म भी वो कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो है महान संत कवि होकर गए रसखान।
देखेंगे पहले पद को पहले हम पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको अंडरलाइन करके उसी पद के सामने जो आप जो है क्या कर लेना, जो है उसका मीनिंग लिख लेना। दूसरी बात, जहाँ सवाल पूछे जाते हैं उसको जो है अंडरलाइन करके उस क्वेश्चन को जो है आप वहाँ पर समझने की कोशिश भी करना। मानुष हूँ तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हूँ तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हूँ तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। देखो कितना अच्छा जो है यहाँ पर वर्णन रसखान जी करते हैं। वो बोलते हैं कि जब मेरा अगला जन्म होगा तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे हमारे जो है मतलब इस प्रकार की जो है की सोच है कि हमारा जो है अगला जन्म होता है वो फिर किसी भी जो जानवर के रूप में हो सकता है, इंसान के रूप में हो सकता है, किसी भी जीव के रूप में हो सकता है। तो वैसे यहाँ पर रसखान जी बोल रहे हैं कि अगर मेरा अगला जन्म होता है तो, और वो भी मनुष्य जन्म में होता है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा जन्म इधर उधर ना होकर कहाँ पर हो जाए, गोकुल में हो जाए। गोकुल यह वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान का जो है बचपन बीता था। गांव के ग्वारन के बीच में बीता था। गांव के जो ग्वारन थे, ग्वारन मतलब ग्वाला, ग्वाला गायों को चराने वालों को ग्वाला कहते हैं। कृष्ण भगवान गायों को चराते थे, गांव के बच्चे भी जो है गायों को चराते थे। उन ग्वालाओं के साथ जो है ये क्या करते थे, समय बिताने का काम करते थे, गायों को चराने का काम करते थे। तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि मैं गोकुल में जन्म लेकर गायों को चराने वाला ग्वाला बनना चाहता हूँ, ताकि मैं उस जो है ग्वाला बनकर मैं कृष्ण भगवान के साथ जुड़ा रहूं। तो मानुष हूं तो वही रसखानी बसो, रसखान बता रहे हैं यहाँ पर, मनुष्य हो जाऊंगा तो मैं कहाँ पर बसूंगा, ब्रज में बसूंगा, गोकुल में बसूंगा। ब्रज और गोकुल एक ही है। तो ब्रज या फिर गोकुल में जो है उस गांव में मेरा जन्म हो और मैं ग्वाला बनकर गायों को चराने का काम करूंगा, जैसे कृष्ण भगवान चराने का काम करते थे। तो यहाँ पर मन की इच्छा क्या है, देखो कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हर एक बात जो है उसके साथ वो जुड़ा रहना चाहते हैं। मतलब कृष्ण भगवान की चीज़ों के साथ जुड़कर एक प्रकार से उनके करीब रहना चाहते हैं। यही बात वो यहाँ पर बता रहे हैं। अगर नसीब ने मेरा जो है मनुष्य जाति में जन्म नहीं हुआ तो अगर मैं पशु हो जाता हूँ तो क्या मेरी इच्छा होगी, इसके ऊपर भी रसखान जी लिखते हैं। जो पशु हूँ तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। अगर मैं पशु हो जाता हूँ, मतलब पशु हो जाता हूँ, पशु मतलब जानवर, अगर मैं पशु हो जाता हूँ, मैं जानवर बन जाता हूँ, तो मैं कहाँ पर बसूँ कि नंद बाबा के जो धेनु हैं, नंद कृष्ण भगवान के पालने वाले पिताजी का नाम था नंद और माता जी का नाम था यशोदा। तो नंद बाबा की जो धेनुएं थी, धेनुएं मतलब गाय, तो गायें जो थी, इन गायों के बीच में मेरा जन्म हो जाए, एक गाय के रूप में मेरा जन्म हो जाए, ताकि मैं जो है गोकुल में रहकर जो है चरने का काम करूं। जैसे कृष्ण भगवान गायों को चराने का काम करते थे, उसी प्रकार से जो है मैं एक गाय बनूं और कृष्ण की जो है यादों के साथ मैं जुड़ा रहूं। ये वाली रसकान जी बात यहाँ पर कह रहे। देखो तो फिर से मैं वापस जा रहा हूँ, मनुष्य जाति में जन्म होता है तो मैं कहाँ पर मेरा जन्म हो, गोकुल में हो, और मैं ग्वाला बनकर, ग्वारन मतलब ग्वाला बनकर जो अपना जीवन बिताऊं। ये वाली बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। अगर मेरा मनुष्य जाति में जन्म नहीं होता है, अगर मैं पशु हो जाता हूँ, जानवर हो जाता हूँ, तो मैं कहाँ पर बसना चाहूँगा कि गोकुल में बसना चाहूँगा। चरु, चरु मतलब चरना, जैसे गाय चरते, जानवर चरते हैं। चरो नित नंद की धीनु मंजारन, मैं गाय बनकर या फिर जानवर बनकर नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चरना चाहूँगा। नंद बाबा की गायों के बीच में, मंझारन मतलब मैं चरना चाहूँगा। ये वाली बात यहाँ पर बता रहे। देखो तो पशु बनकर क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि नंद बाबा के गायों के बीच में मैं हर दिन जो है रहकर चरने का काम करूँ। ये वाली बात वो यहाँ पर बता रहे हैं। पाहन हूँ, पाहन मतलब पत्थर, पाहन मतलब पत्थर। मैं अगर पत्थर बन जाता हूँ, अगले जन्म में अगर मैं पत्थर बन जाता हूँ, तो मैं कौन सा पत्थर बनना चाहूँगा, गिरी पर्वत का जो है पत्थर। गिरी गोवर्धन पर्वत कहा जाता है, गिरी पर्वत कहा जाता है। तो कृष्ण का संबंध इस पर्वत से है। क्या संबंध है इस पर्वत से, जब गोकुल में गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर इंद्रदेव की पूजा करना छोड़कर गिरी पर्वत की, गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी, क्योंकि इंद्रदेव में घमंड आया था अपनी शक्ति को लेकर। तो उसका घमंड या फिर अहंकार उतारने के लिए क्या किया था यहाँ पर कि कृष्ण भगवान ने
इंद्र गोकुल वासियों को कहा था कि इंद्रदेव की पूजा करने से अच्छा है गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि उसी से हमें जो है अन्न मिलता है, उसी से हमें अनेक प्रकार के फल फूल मिलते हैं, इसलिए गोवर्धन की पूजा करो। और उसके कहने पर, कृष्ण भगवान के कहने पर गोकुल वासियों ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। और जब कृष्ण भगवान के कहने पर उन्होंने इंद्रदेव की पूजा करना छोड़कर गोवर्धन की पूजा की, तब जाकर इंद्रदेव ने गुस्से में आकर गोकुल वासियों को पानी में जो है या फिर बाढ़ में डुबोने का प्रयास किया था, भारी वर्षा करवाई थी। और उस समय पूरे गोकुल वासियों को जो है इसी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाकर अब जो है पूरे गोकुल वासियों की रक्षा करने का जो है कार्य किसने किया था, कृष्ण भगवान ने किया था। तो उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर हो जाऊं, क्योंकि इसी गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने स्पर्श किया था। ये वाली इच्छा यहाँ पर वो बन रहे थे या फिर व्यक्त कर रहे। देखो, जो धरियो कर छत्र पुरंदर, छत्र मतलब जो है एक प्रकार से छत्र या फिर जो है एक प्रकार से सहारा जो है धारण किया था, पुरंदर मतलब इंद्रदेव से बचाने के लिए गोकुल वासियों के ऊपर जो है इसी पर्वत को उठाकर उन्होंने छत्र धारण किया था। तो ये वाली बात यहाँ पर वो व्यक्त कर रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पर, जो खग हो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, अगर मैं पक्षी हो जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, खग मतलब पक्षी, अगर मैं पक्षी बन जाता हूँ तो मैं कहाँ बसेरा करना चाहूँगा, कहाँ मैं रहना चाहूँगा, वो बता रहे हैं यहाँ पर कि कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना नदी को कहा जाता है कालिंदी, मतलब काली नदी कालिंदी, जिस नदी का पानी काला हो उसको कहते हैं कालिंदी। और ऐसी नदी कौन सी, यमुना। तो यमुना नदी के तट पर, किनारे पर जो कौन सा पेड़ है, कदम्ब का पेड़ है। कौन सा, कदम्ब का पेड़ है। उस कदम्ब के पेड़ की डारन मतलब डाली पर मैं पक्षी बनकर जो है यहाँ पर रहना चाहूँगा, बसेरा करना चाहूँगा, क्योंकि इसी यमुना नदी के तट पर कृष्ण भगवान इसी कदम की टहनियों पर बैठकर जो है बांसुरी बजाते या फिर जो है अपनी लीलाओं को जो है करते रहते थे। तो इसी जो है कदम की पेड़ की डाली से कृष्ण के साथ कृष्ण जैसे जुड़े थे, वैसे मैं यहाँ पर जुड़ना चाहूँगा। ये वाली बात यहाँ पर वो बता रहे। देखो, तो एक प्रकार से इस जन्म या अगले जन्म में इच्छा व्यक्त करते हुए वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मैं मनुष्य हो जाऊं तो मेरा जन्म गोकुल में हो और मैं ग्वाला बनकर जो है ग्वालाओं के बीच में रहने का काम करूं। अगर मैं जानवर हो जाता हूं तो मैं बसेरा करना कहाँ पर चाहूँ, मतलब कहाँ मैं चरना चाहूँगा, कहाँ मैं रहना चाहूँगा, नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहूँगा। नंद बाबा मैंने आपको बोला जैसे कि जो कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम है। अगर मैं पत्थर बन जाता हूँ तो गिरी पर्वत का जो है एक हिस्सा मैं बनना चाहूँगा, क्योंकि इसी गिरी पर्वत को जो है अपनी उंगली से उठाकर श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया था, गोकुलवासियों की रक्षा की थी। तो उस जो है स्पर्श, जिस गोवर्धन पर्वत को जो है कृष्ण भगवान का स्पर्श हुआ था, उसी का मैं पत्थर बनना चाहता हूँ। ये वाली बात वो बता रहे हैं। अगर मैं पक्षी हो जाऊँ तो मैं यमुना नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है, उस कदम के पेड़ की टहनी पर मैं जो है अपना जीवन जो है बसेर करूँगा, क्योंकि इसी जो है टहनियों पर या टहनी पर कृष्ण भगवान ने जो है मतलब बैठा कर, कृष्ण भगवान बैठा कर देते हैं। इस प्रकार की इच्छाओं को व्यक्त करें। देखो, तो हर एक बात जो है जहाँ पर सवाल बन सकता है वो सभी छोटी बातों को मैंने कवर किया है। और ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात, अगर इसी प्रकार के सरल और जो इम्पोर्टेंट बातों को लेकर जो मैंने भावार्थ लिखा है, जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, इनको पढ़कर भी अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो www.hindimahaguru.in इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ने का प्रयास करें, या फिर आप जो है इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है उसको भी क्लिक करके आप जो है इस कविता के नोट्स को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पद और जो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।